हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर स्पोकन। सो गाइस, आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आज बना हुआ है। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। 15 अगस्त मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से और पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? एक ज़माना था जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था। एक ज़माना था जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक हमारे ऊपर शासन किया। और शासन करने के बाद जो हमारे वीर जवान थे, हमारे देश के नेता थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद अंग्रेज़ों को मार भगाया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या स्वतंत्र हुआ। देश तो आज स्वतंत्र है, लेकिन क्या हम लोग वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या है ऐसा कि हम लोग स्वतंत्र हैं? अगर तुम ये लोग ये वीडियो देखोगे तो तुम डेफिनेटली ये कहोगे कि वास्तव में जो हमारा भारत है उसको दीमक की तरह, जैसे दीमक दीवार को खा लेती है, उसी तरीके से भारत भी कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं से घिरा हुआ है। ना जाने कितने लोग हैं जो समस्याओं से गुजर रहे हैं। कुछ लोग क्रिमिनल्स बन रहे हैं, कुछ लोग टेररिस्ट बन रहे हैं। ये हमारे देश में हो रहा है। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जो तुम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। और क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो भारत का यूथ है ये कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में नहीं है। और सही डायरेक्शन में क्यों नहीं है उसका रीज़न आप ही बताओगे क्यों नहीं है। तो चलिए कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखो, एक स्टूडेंट ही होता है जो आगे चल के या तो डीएम बनता है, डॉक्टर बनता है, पुलिस बनता है, नेता बनता है, एडवोकेट बनता है, टीचर बनता है, ट्रैफिक पुलिस बनता है, बाबा बनता है या जज बनता है। या इसी तरीके से बहुत सारे हमारे देश में प्रोफेशन हैं, बहुत सारे हमारे देश में जॉब्स हैं जिन पर एक स्टूडेंट ही आता है। लेकिन यही स्टूडेंट आगे चल के क्या बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करता है। यही स्टूडेंट आगे चल के बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करता है। जो एक स्टूडेंट की ड्यूटीज़ होती हैं जो करनी चाहिए थी वो ड्यूटीज़ नहीं फॉलो हो पा रही हैं। देखना ध्यान से, कुछ मैं तुमको केसेस भी बताऊंगा जो रिसेंट में हुए थे और तुम खुद देख के सोचना कि क्या वो ड्यूटीज़ जो जिसकी फॉलो थी होनी चाहिए थी, क्या वो फॉलो हुई। देखिएगा, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। कहा जाता है कि भाई जो डॉक्टर है वो भगवान होता है और वास्तव में भगवान होता भी है कि भाई डॉक्टर लोगों की जान बचाता है। लेकिन ऐसे ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जब वो पेशेंट का पट्टी कर रहे होते हैं। जैसे अभी रिसेंट में मैंने एक सरकारी हॉस्पिटल कानपुर में देखा। मैं अब हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। एक पेशेंट था, उसके सर में जो है यहाँ से जो फट गया था इस जगह से, और वो लड़की थी जिसके फटा हुआ था। अब उसके समझ लो टाँके लगाए जा रहे हैं, तो समझ लो पेशेंट को मतलब इस तरीके से पकड़ा भी नहीं जा रहा। पता नहीं ऐसे करके वो वायर वगैरह तो उससे लगाए जा रहे हैं। और मुझे ये नहीं पता वो डॉक्टर था या नर्स था। एक्चुअली वो जो डॉक्टर हैं वो भी लेडीज़ डॉक्टर थी। तो जो लेडीज़ डॉक्टर थी या लेडीज़ नर्स थी ये मुझको क्लियर नहीं, क्योंकि वो वाइट कलर कोट पहने हुई थी। उनका जो नेम प्लेट होता है वो नहीं लगा हुआ था। तो एक्चुअली या तो वो नर्स थी या वो डॉक्टर थी। लेकिन ये देखा देखा मैंने कि यार यहाँ पे जब सर में जो टाँके लगाए जा रहे हैं, समझ लो पेशेंट को पकड़ा नहीं जा रहा है। मतलब ऐसे और भी पेशेंट आए थे जिनको जो इलाज था वो जो सही तरीके से करना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। और एक हॉस्पिटल की बात बताता हूँ, अभी रिसेंट की बात है, कुछ ही दिन पहले की। एक लेडीज़ थी और वो प्रेग्नेंट थी। अब जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो क्या मुस्लिम थी। अब जो लेडीज़ थी, अब उसको क्या ट्रीटमेंट मिलना था। अब ट्रीटमेंट में वो क्या है एडमिट होना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर ने उससे बोला कि पहले तुम अल्ट्रासाउंड करा के आओ, तब हम देखेंगे, तब भर्ती करेंगे। अगर कोई एक पेशेंट जिसको बेचैनी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो भर्ती होना चाह रहा है तो मुझे लगता है कि भाई उसको भर्ती
कर लेना चाहिए। अगर पेशेंट खुद कह रहा है कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है और मैंने अपने सामने देखा कि भाई वो लड़की वास्तव में उसको दर्द हो रहा था और प्रेग्नेंट लेडी थी और उसका लास्ट टाइम चल रहा था। अब ये क्यों किया जा रहा है? एक जो डॉक्टर है जिसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो पेशेंट को भर्ती करे, और हॉस्पिटल में क्या रूल है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो 2 बजे से पहले क्या है, भर्ती नहीं की जाएंगी। भाई ये कौन सा रूल है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि कहीं कि भाई 2 बजे से पहले भर्ती नहीं होगी? लेकिन वहाँ पे मुझे सुनने में ये आया कि भाई 2 बजे से पहले उस प्रेग्नेंट लेडी को भर्ती नहीं किया जाएगा। तो ये सिस्टम चल रहा है, और ये सिस्टम कानपुर जैसे महानगर का है। अब तुम बताओ, जब ऐसे सिस्टम चलेगा तो क्या भगवान, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। पूरा सिस्टम खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं सरकारी, वहाँ पर एटलीस्ट कंप्लेन करने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद नहीं है। एक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सिस्टम का। अगर किसी पेशेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको लगता है कि भाई हमें कंप्लेन करनी चाहिए, तो वहाँ पर ना सीएमओ का नंबर है ना किसी का नंबर है, क्या किया जाए? कहीं ना कहीं जो नंबर्स हैं जिससे वो कंप्लेन कर सके। अरे आप खुद सोच के देखो, एक लेडी जो प्रेग्नेंट है, उसके साथ उसके जो घर वाले हैं, वो अब पुलिस को कंप्लेन करें, वो डीएम को कंप्लेन करें, या फिर वो उसका इलाज देखें? कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या की बात है। एटलीस्ट जो समस्या है, अगर डॉक्टर की तरफ से की जा रही है अगर समस्या, तो कम से कम एटलीस्ट वहाँ पे कुछ निवारण का उपाय हो, कुछ उपाय ज़रूर हो कि भाई पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करवा सके उसी हॉस्पिटल में, ना कि उसको पुलिस के पास जाना पड़े या डीएम वगैरह के पास जाना पड़े। तो ये समस्या है। ये कानपुर जैसे महानगर जैसे शहरों में समस्याएं चल रही हैं, और ये समस्या मैंने अपने आंखों से देखी है। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। तो दूसरी समस्या थी वो भी मैंने अपने आंखों से देखी थी। तो इसलिए तुमको मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अभी आप पुलिस में जाइए कोई कंप्लेन को लेके, पुलिस जल्दी से कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं करती है। और ये चीज़ के ऊपर यूट्यूब पर लाखों संख्या में वीडियो हैं। पुलिस आसानी से कंप्लेन रजिस्टर नहीं करती है, और इस टॉपिक पे ना जाने कितने वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे लूप होल नहीं है? क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है ना? क्यों ऑफिसर्स चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम नहीं है? अगर ऑफिसर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ये ट्रांसफ़र करने से काम चल जाएंगे? क्या ये सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है? जो लीडर्स होते हैं, कई बार सुनने में मिलता है ऐसा, इसको ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, कई सुनने को मिलता है भाई कई बार दबाव होता है लीडर्स का। तो यार दबाव अगर लीडर्स का है, अगर तुमको लगता है कि भाई दबाव है लीडर्स का, तो भाई तुम काय के लिए डीएम बने हुए थे? काय के लिए पुलिस ऑफिसर बने हुए थे? अरे घर बैठते काय के लिए बने हुए थे? अगर तुम कह रहे हो, अगर कोई ऑफिसर ये कहता है कि भाई मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, मेरे ऊपर पॉलिटिकल दबाव है, अगर कोई कहता है, तो मुझे लगता है कि वो ऑफिस और जगह बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसके पास जो राइट्स हैं, जो उसको अधिकार मिले वो उस राइट्स का यूज करके क्या है, आगे चेंजेस कर सकता था। तुम देश की सेवा में आए क्यों जब तुमको देश में कुछ चेंज ही नहीं करना है? इससे अच्छा था कि तुम अपने घर पे जाके शांति से बैठते, वो ज़्यादा अच्छा था। तो हम किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई इस देश के नेता खराब हैं या इस देश का ये सिस्टम खराब है। हम एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्लेम करते हैं लोग, मैं किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ ये ऐसा हो रहा है। लेकिन इस जगह गलत कौन हो रहा है? एक स्टूडेंट जो जाके डॉक्टर बन रहा है वो गलत कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी मेंटेलिटी सही नहीं है। एक स्टूडेंट जाके पुलिस डीएम बन रहा है, उसकी मेंटेलिटी सही नहीं है। एक स्टूडेंट अगर लीडर बन रहा है, अगर वो दबाव बना रहा है, तो इसका मतलब उसकी मेंटेलिटी सही नहीं है। तो सारा खेल यहाँ क्या है, मेंटेलिटी का है कि वो क्या सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं आज सिस्टम में जरूरत है मेंटेलिटी को चेंज करने का। आपको पता है स्टूडेंट ही टीचर बनता है, कई स्टूडेंट जो टीचर बनते हैं। अब तुम खुद सोच के देखो, ऐसे न जाने कितने प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें ये सुनने को मिलता है कि अगर नाइन्थ और इलेवेंथ में, अगर नाइन्थ और इलेवेंथ में तुमने अगर स्कूल के टीचर से नहीं पढ़ा तो तुमको नाइन्थ और इलेवेंथ में फेल कर देंगे। और समझ लो इस जगह सिर्फ ये टीचर दोषी नहीं है जो प्रेशर दे रहा है, उस जगह ये स्टूडेंट भी दोषी है, क्योंकि वो ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ रहा है।
वो ऐसे टीचर की क्यों कंप्लेन नहीं कर रहा है, उस स्टूडेंट के पेरेंट्स क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे हैं। तो सिस्टम में सिर्फ एक लोग दोषी नहीं है, एक स्टूडेंट भी दोषी हो गया है, उसका पेरेंट्स भी दोषी हो गया, उसका टीचर भी दोषी हो गया। क्योंकि हर स्कूल में तो ऐसा नहीं कि भाई टीचर दबाव बना रहे, लेकिन मैक्सिमम स्कूल में आजकल ऐसा सीन चल रहा है। अब ये जो सिस्टम है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है वो बच्चा, रिस्पॉन्सिबल है वो टीचर, रिस्पॉन्सिबल उसका पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। और भाई पेरेंट्स शिकायत क्यों नहीं कर रहा है? पेरेंट्स इसलिए शिकायत नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है अगर वो केस फाइल करेगा पुलिस के पास जाकर तो उसको कई तरीके के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको कोर्ट वगैरह के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और भारत में तुमको पता है जो न्यायिक व्यवस्था है, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्योंकि जो न्यायिक व्यवस्था है वहाँ पर जो न्याय है वो हो सकता है आपको 10 साल में मिले, हो सकता है 15 साल में मिले, हो सकता है 20 साल में मिले, पता ही नहीं है कि भैया न्याय कब मिलेगा। तो अगर एक व्यक्ति कंप्लेन करना चाहता भी है तो वो ये सिस्टम जान लेता है कि भैया 10 साल तक चक्कर कौन लगाएगा कोर्ट में, 10 साल तक वकील की फीस कौन भरेगा, कौन भरेगा। तो भैया वो कंप्लेन क्यों करता है? और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को देखते हुए जो टीचर है वो भी स्टूडेंट प्रेशर बनाए हुए है और पेरेंट्स भी शांत बैठा हुआ है। अरे एक पेरेंट जो अपने बच्चे को मजदूरी करके छोटे मोटे काम करके पढ़ा रहा है, फीस भर रहा है, वो यार कंप्लेन करने के लिए केसेस लड़ेगा कि वो अपने स्कूल बच्चे का स्कूल चेंज करेगा? भाई जब पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो स्कूल ही चेंज करता है, उसके पास मजबूरी है। लेकिन रियलिटी में जो टीचर ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हो रही है? नहीं हो रही। क्या लोग जानते नहीं क्या सिस्टम? क्या तुम लोग नहीं पढ़े हुए हो? तुम लोग भी तो पढ़े होगे। क्या नहीं हो रहा? हो रहा है ये सब। ट्रैफिक पुलिस देख लो, कई बार ट्रैफिक पुलिस क्या चालान करती है, लेकिन हम ही में से लोग होते हैं जो कहते हैं भैया 200 रुपये दे के छोड़ दो। अब ट्रैफिक पुलिस में कई कांस्टेबल वगैरह होते हैं जो करप्ट होते हैं, जो कहते हैं भैया 200 रुपये लेके चलो जाने देते हैं। उन पुलिस वालों को क्या है, पेपर वर्क नहीं करना पड़ा, वो करप्शन के अमाउंट में क्या आ गया, इसलिए करप्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये हर डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है। तुम यहाँ तक देखो, तुम अगर अभी अपने स्वास्थ्य का जो सर्टिफिकेट होता है, जो अपने फिटनेस का सर्टिफिकेट होता है, जो सीएमओ ऑफिस से बनता है, तो बेटा सीएमओ ऑफिस में भी जानते क्या हो रहा है? यहाँ पे मैंने बनवाया हुआ था उस समय जब मैं बीटा करने के लिए गया हुआ था, उस समय समझ लो 100 रुपये लिए गए थे। अब ये पता नहीं काय के थे ये 100 रुपये, ना कोई पर्ची दी गई ना कुछ दिया गया। लेकिन मैंने ये सुना है भैया ये सर्टिफिकेट वगैरह क्या सब फ्री बनते हैं, सब कुछ फ्री बनते हैं, और ये हो रहा है। तुम में से कई लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, लेकिन आदमी कहता है यार 100 रुपये के लिए क्या बहस करना, कि अभी हम केस लड़ने के लिए जाएंगे क्या कि सिस्टम में करप्शन हो रहा है? तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि न्यायिक व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इस देश के लिए। बहुत सारे हमारे यहाँ बाबा हैं, बहुत सारे बाबा हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बेकार भी हैं। चलो कुछ लोगों की बात भी कर लेते हैं, कुछ केसेस वगैरह देख लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है। एक अभी आप लोगों ने रिसेंट में देखा होगा रेसलर का केस। जो रेसलर्स लोग थे उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर पर क्या है आरोप लगाए थे सेक्सुअल हरेसमेंट के। तो सुनने में यही आया था कि भाई रेसलर की जो कंप्लेन थी वो नहीं लिखी जा रही थी, रेसलर की जो कंप्लेन थी वो नहीं लिखी जा रही थी। अगर देखो रेसलर की कंप्लेन नहीं लिखी जा रही थी, अब आप खुद सोच के देखो, एक रेसलर जो देश के लिए मेडल लाया हुआ है उसकी कंप्लेन जब नहीं लिखी जा रही है तो इस देश के आम आदमी का क्या होगा? इस इस देश के आम आदमी को समझो आम की तरह पिचका दिया जाएगा तो क्या होगा? अब अगर सरकार कहती है कि रेसलर गलत थे तो मुझे लगता है भाई रेसलर के खिलाफ एक्शन लो ना, और अगर रेसलर सही थे तो उसके खिलाफ एक्शन लो ना। कंप्लेन नहीं लिखी गई तो क्या हम सिर्फ सरकार को ब्लेम कर सकते हैं? तो मुझे पर्सनली लगता है कि भैया सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर सिर्फ सरकार को ब्लेम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका माइंडसेट गलत है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, उस शहर का एसपी कहाँ था, डीएसपी कहाँ था, एसएसपी कहाँ था, उस शहर का डीएम कहाँ था, कहाँ था?
ये सब लोग कहाँ थे? ये सब लोग क्या शांति से बैठे हुए थे? क्या ये लोग कंप्लेन नहीं ले सकते थे क्या? आपको पता है भाई कंप्लेन क्या है? थाने में लिखी जाती है। तो उस थाने का एसएचओ कहाँ था? आप खुद बताओ, उस थाने का एसएचओ कहाँ था? ये इतने अधिकारी हैं, ये इतने अधिकारी जिन्होंने कंप्लेन नहीं लिखी, कहीं ना कहीं क्या ये करप्ट नहीं है? या तो ये करप्ट है, या फिर इनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव है। अगर इनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव है, अगर ये लोग कहते हैं ऐसा, तो इसका मतलब ये अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से निभा ही नहीं रहे, क्योंकि एक ऑफिसर का जो काम था वो एक ऑफिसर ने नहीं किया। कहा जाता है कि जो डीएम होता है उसके अंडर सारे विभाग आते हैं। क्या डीएम को ये केस पता नहीं चला होगा? चला होगा। तो डीएम ने क्यों ऑर्डर नहीं दिया पुलिस विभाग को कि भैया केस लिखो? क्यों नहीं दिया? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियां हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर हम ये कहते हैं भाई नेता सिर्फ खराब है, तो सिर्फ नेता खराब नहीं है। जो एक स्टूडेंट जाके ये डीएम एसएसपी ये सब बनता है, ये सब अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं निर्वाह कर रहे हैं। इस तरीके से देखो, मैंने तुमको ये बताया, पुलिस है, डॉक्टर है, लीडर है, एडवोकेट है, नेता, ये सब अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं निर्वाह कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी मैं तुमको एडवोकेट की बात बताता हूँ। अभी मैं कुछ, मुझे लगता है कि 1 साल हो गया हो या 2 साल हो गए होंगे, मैं एक बार हाई कोर्ट गया हुआ था किसी काम से। तो वहाँ पर मैं जो है बैठा हुआ था, तो चाय पी रहा था। तो वहाँ पर एक एडवोकेट आया, थोड़ा बुजुर्ग था। तो वो मेरे पास आके बैठा, तो उसने मुझको चाय ऑफ़र करी। तो मैंने उससे बोला कि मैं तो चाय पी चुका हूँ। तो वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, एक मेरी तरफ से ले लो। तो फिर वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, तो चलो मैंने कहा पी लें। फिर वो धीरे धीरे अपनी बात को बढ़ाता है। तो वो एक बात बोलता है कि वकील वो जो काम करा दे, चाहे तुम सही हो चाहे तुम गलत हो। वकील वो जो काम करा दे, चाहे तुम सही हो चाहे तुम गलत हो। ये स्टेटमेंट उस एडवोकेट ने दिया। तो इसका मतलब क्या है? अगर वो बंदा ऐसा स्टेटमेंट दिया तो इसका मतलब क्या है कि सही गलत से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है वकील वो जो काम करा दे। और उस वकील की जो फ़ीस थी ना, उससे मैंने पूछी कितनी फ़ीस है वैसे आपकी? तो उस वकील ने बताया कि भाई मैं एक केस के लिए 40,000 रुपये लेता हूँ, लेकिन रिजल्ट भी देता हूँ। तो भैया ये सिस्टम चल रहा है। अब पता नहीं वो इतना कॉन्फिडेंट हो के क्यों बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अभी आप ये देखो, बाबा राम रहीम, बाबा राम रहीम का आपने केस सुना होगा। उन पर आरोप वगैरह बहुत सारे लगे थे, आरोप साबित भी हो गए थे। तो आप खुद सोच के देखो, जिस जज ने जिस जज ने इनका जजमेंट दिया था, वो जज नहीं है क्या? वो भी तो इंसान है हम लोगों के बीच का। क्या उसको दबाव नहीं आया होगा? क्या उसको डर नहीं लगा होगा अपनी जान का? लगा होगा ना। क्या उसने अपने फैसले को बदला? उसने सजा दी ना। क्या जब बाबा राम रहीम को अरेस्ट किया गया था तब क्या बवाल नहीं हुआ था? क्या गाड़ियां नहीं फूकी थी? तो कितनी गाड़ियां फूकी हुई थी, कितनी समस्या पैदा हो गई थी, कानून व्यवस्था पूरी जो है अस्त व्यस्त हो गई थी उस समय। लेकिन जज ने अपना फैसला दिया ना, अरेस्ट किया गया ना, सजा मिली ना, जेल गया ना। तो उस जगह ये ऑफिसर क्या है, जो ये जज है, बहुत अच्छा आदमी था। और इसी जगह देखो ये एसपी एसएचओ डीएम इस केस में देखो कुछ नहीं किए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में जो बंदा बैठा हुआ है, जिसके पास पावर है, वो उस पर डिपेंड कर रही है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति एक दूसरे से या तो डर रहा है, या अपना काम नहीं करना चाह रहा है, या वो सोच रहा है कि हम प्रॉब्लम में क्यों पड़े। और इसीलिए सब लोग क्या है, बाउंड है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? अब आप खुद देखो देखो, एक और बताता हूँ सिचुएशन बाबा रामदेव जी की। कुछ साल पहलों की बात है। कुछ साल पहले जो बाबा रामदेव थे, उन्होंने क्या है अनशन पे बैठे हुए थे और काले धन की बहुत बात करी थी। भारत में काला धन लाएंगे, भारत में काला धन लाएंगे, भारत में काला धन लाएंगे। जब इनको हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह जब छोड़ा गया, वहाँ पे आंसू गैस के गोले जब छोड़े गए और बाबा रामदेव को क्या हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह छोड़ दिया गया, तब से बाबा रामदेव अनशन पे नहीं बैठे हैं। उन्होंने दोबारा काले धन की मांग नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या काला धन आ गया क्या?
क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसका मतलब या तो ये डर गए हैं, इसका मतलब यही है कि या तो ये डर गए हैं कि भैया कहीं हमारी जान को खतरा ना हो जाए, या फिर कुछ समस्या है। अब भाई क्या समस्या है वो आप समझदार हो, आप खुद सोच सकते हो, खुद सोच के देखो। अब देखो, योगी आदित्यनाथ जब ये सीएम बने हुए थे, जब ये सीएम बने हुए थे, तो एक चीज आप अभी तक नहीं बोले होगे, एक चीज ये नहीं बोले होगे, बूचड़ खाना। बूचड़ खाना, जो स्लॉटर हाउसेस थे उनको बंद करने की बहुत होड़ मची थी। बूचड़ खानों को बंद करो, बूचड़ खानों को बंद करो, बूचड़ खानों को बंद करो, अवैध बूचड़ खाने बंद हो। और बहुत तेजी से अभियान चला था, और जितने भी इलीगल बूचड़ खाने चल रहे थे वो सब एकदम से बंद किए गए। देखो, एक बात मुझे बताओ, जब सरकार आई तब तो तुमने क्या है, बूचड़ खाने बंद कर दिए। अच्छा किया, अच्छा किया, ये नहीं बुरा किया, अच्छा किया, चलो अच्छा किया। लेकिन अब वही बूचड़ खाने फिर चल रहे हैं, अब क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? क्या डराने का प्रयास था क्या लोगों को? तो इसका मतलब तो यही जाहिर होता है कि भाई या तो डराने का प्रयास किया जा रहा था लोगों को कि भाई बूचड़ खाने बंद करो, बूचड़ खाने बंद करो, भाई हमारी सरकार आई है तो हम अपने आप को वर्चस्व लहराएं। क्या वर्चस्व लहराने के लिए किया जा रहा था क्या? अगर बूचड़ खाने वास्तव में बंद करने हैं, अच्छी सेवा करनी है, तो ये अच्छा काम है, लेकिन उसको फिर आगे भी तो करो। आगे क्यों नहीं करते हो? ये तो वही वाली बात हो गई कि टीचर जब टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग होती है, जब टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग होती है स्कूल्स में, तो स्कूल को काफ़ी सजा वजा दिया जाता है। और जब पेरेंट्स आते हैं तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया पोस्टर लगे हुए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया जो है दीवारें सजी हुई हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग क्या है ख़त्म हो जाती है, पेरेंट्स मीटिंग ऑफ हो जाती है, उसके बाद क्लास का एटमॉस्फेयर पहले ही जैसा। और तुम खुद देखो, जब कोई नेता वगैरह आता है तो जो पुल वगैरह होते हैं उन पे पेंट शुरू हो जाता है, पेंट करना शुरू हो जाता है। रोडों को, जो रोड में थोड़े बहुत गड्ढे होते हैं उनको सही कर दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कुछ समस्या है वास्तव में। नेक्स्ट चीज़ है रूल्स। रूल्स तो बहुत है हमारे यहाँ, रूल्स बहुत हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या हो रही है फॉलो करने की। समस्या हो रही है फॉलो करने की कि भैया फॉलो नहीं हो रहा है ना। रूल तो बहुत चीज़ों को लेके बनाए गए हैं, ये होगा, वो होगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्या फॉलो हो पा रहे हैं? फॉलो ही तो नहीं हो पा रहे हैं। अब ओवरऑल बात आती है समरी की। किस समस्या क्या है? समस्या है माइंड सेट, कि लोगों का माइंड सेट सही नहीं है। और दूसरा रीजन है फियर, डर है, लोगों को डर है। देखो, जब तक तुम्हारा माइंड सेट ये होगा कि हम ही क्यों करें, हम ही क्यों करें, जब माइंडसेट यही होगा हम ही क्यों करें, तो देश में कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे जो सिचुएशन आ रही हैं वो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में स्वतंत्र हैं हम लोग। एक सिस्टम में घिरे हुए हैं, और सिस्टम क्या है, जकड़े बैठा है। सिस्टम जकड़े बैठा हुआ है, आदमी डरा बैठा है कि भाई मेरी जान न चली जाए। अरे जब जान पे इतना डर था तो क्यों ऐसी पोस्ट में आते हो, डीएम क्यों बनते हो, क्यों एसएसपी बनते हो, क्यों कलेक्टर बनते हो, क्यों सही रिपोर्ट नहीं देते हो, क्यों बनते हो? जज होके तुम्हारे ऊपर फैसले होते हैं, क्यों सही फैसले नहीं देते हो? तो सबसे बड़ी बात है कि माइंडसेट लोगों का सही नहीं है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जब तक एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही है जो माइंडसेट को सही चेंज कर सकता है। और सल्यूशन क्या है इसका? फिर सल्यूशन यही है कि रूल्स क्या है, फॉलो होने चाहिए। रूल्स क्या है, फॉलो होने चाहिए। और जो न्याय है, जो भी न्याय है वो कम समय में मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है तो न्याय कम समय में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, पता नहीं कब केस खत्म होगा। एक ड्यूरेशन फिक्स होनी चाहिए कि भाई अगर एक केस फाइल हुआ है तो उसको 5 साल में सिलटा ही देना है।
ड्यूरेशन फिक्स क्यों नहीं हो रही है? तो बहुत समस्याएं हैं। तो एजुकेशन सिस्टम एक सबसे बुनियाद चीज़ होती है लोगों के माइंडसेट को चेंज करने का। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, लोग करप्टेड होंगे, लोग अपनी ड्यूटीज़ का सही निर्वाह नहीं करेंगे और हर व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं ही क्यों करूं, तो सिस्टम कभी नहीं बदलने वाला। कुछ लोग होते हैं जो सेवाओं में इसलिए आते हैं कि उनको कुछ चेंज लेके आने हैं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं कि मुझको अपना स्टेटस बनाना है। तो सिस्टम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम आपने देखी। हर आदमी एक दूसरे से बाउंड है, घिरा हुआ है। हम एक आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया ये खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये खराब है इसलिए हो रहा है। ऐसा नहीं ब्लेम कर सकते हैं। ना ही हम किसी नेता को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई ये खराब है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ना किसी बाबा को ब्लेम कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कि लोगों का माइंडसेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एजुकेशन में सिर्फ हमको क्या किताबें पढ़ाई जा रही हैं, लोगों को जिंदगियां पढ़ना नहीं सिखाई जा रही हैं, लोगों को जीने का तरीका नहीं सिखाया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक बंदा और है, अलग पांडे। उसकी देखो तुमको मैं बात बताता हूँ। ऐसे भी बंदे हमारे ही सोसाइटी में हैं जो अच्छा काम करते हैं। अलग पांडे, जिसको तुम फिजिक्स वाला के नाम से जानते होगे, बहुत लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जानता है। इस बंदे के जब टीचर गए हुए थे अन अकेडमी में, इनके प्लेटफॉर्म को छोड़ के, तो ये क्या है, नर्वस हो गए थे। इनके दिमाग में आ रहा था कि भाई अब क्या होगा, लेकिन इन्होंने एक बात बोली थी, तुम एक अलग पांडे लेके जाओगे, हम 100 अलग पांडे खड़े कर देंगे। तो बंदे ने सिस्टम को चेंज करके दिखाया और एजुकेशन सिस्टम को बदल के दिखाया। लाखों रुपए की आईआईटी जेई की जो पढ़ाई होती है उसको 4-5 हज़ार रुपये पे पहुंचाया, और आजकल तो मुझे लगता है कि 3-4 हज़ार के आसपास चल रहा है इनका। तो उस सिस्टम तक लेके आए, तो सिस्टम को पूरा बदल के दिखाया। अगर ये चाहते, इनको एक ऑफर मिला हुआ था कुछ, मुझे लगता है शायद 35 करोड़ के आसपास का कुछ ऐसा, या 40 करोड़ के आसपास का इनको एक ऑफर मिला हुआ था। लेकिन कंपनी का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है ऑफिशियली, लेकिन ऑफर मिला था। अगर ये चाहते तो इतना ऑफर लेके अपने चीज़ को क्या है, दूसरे प्लेटफॉर्म को दे सकते थे। लेकिन क्या इन्होंने 35 करोड़ का ऑफर लिया? क्या ये बंदा लालची था? ये बंदा लालची नहीं था। इसको सिस्टम को चेंज करना था। इसको उन लोगों को पढ़ाना था जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उनको 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में पढ़ाना था। क्या नहीं पढ़ा रहा? आज पढ़ा रहा है ना। तो डिपेंड करता है माइंडसेट पे। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि भाई माइंडसेट तुम्हारा क्या है। तो जब ये बंदा 35 करोड़ जैसी बड़ी अमाउंट को ठुकरा सकता है, और उसके लिए भी ये 35 करोड़ की अमाउंट बहुत बड़ी होती है। उस समय इस बंदे के पास 35 करोड़ की अमाउंट बहुत बड़ी थी। लेकिन इसने एक बात ये सोची कि अगर मैं बिक गया, अगर मैं किसी कंपनी के द्वारा बिक गया, तो मेरे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि जब अलग पांडे बिक सकता है तो हम क्यों नहीं बिक सकते। लेकिन इन्होंने इस मैसेज को स्टूडेंट तक न जा पाई, इसलिए ये उस कंपनी के द्वारा नहीं बिके। और ये चीज़ उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोली। तो कहने का मतलब ये है कि माइंडसेट को चेंज करना ही होगा, और वो एजुकेशन सिस्टम के दम पर ही आएगा, और अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करना ही होगा, और एक अच्छा सिस्टम लाना होगा। और कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस न्यायिक व्यवस्था पर फोकस करने की, क्योंकि जब तक न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। जब तक पुलिस अच्छी नहीं होगी, लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस अगर करेगी जनता को परेशान, तो जनता नहीं जाने वाली पुलिस कंप्लेन करने। और जब तक न्याय समय पे नहीं मिलेगा, तब तक कोई कंप्लेन नहीं करने वाला। तो ओवरऑल अभी तक की जो कहानी है वो यही है कि मेरे अकॉर्डिंग कि भैया अभी हम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हैं, बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। हमारे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी बड़ा प्रोसेस है कि हमें वहाँ न्याय मिलते मिलते हमारे लाखों रुपए जा चुके होंगे, और एक व्यक्ति जिसके पास लाखों रुपए की कमाई नहीं है, वो कैसे एक केस लड़ेगा, कैसे एक वकील की फीस भरेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है, और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। सिर्फ
हमको अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन जो हमारे सिस्टम में अंग्रेज़ जैसे लोग आ गए हैं उनका क्या। बाकी का तुम लोग बहुत समझदार हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा, और ये मेरी कुछ बातें थी जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर और ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो पूरे देश तक फैल जाना चाहिए, जिससे कि लोगों के माइंड में भी समस्या क्या है। समस्या सबसे बड़ी है न्यायिक व्यवस्था, सबसे बड़ी समस्या यही है, लोगों को न्याय सही से नहीं मिल पा रहा है, सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, लोगों का माइंडसेट गड़बड़ा रहा है, लोग लालची होते जा रहे हैं, पैसे के प्रति अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, और ये सबको पता है एक दिन पैसा यहीं छूटने वाला है। तो चलो आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक यू सो मच।